चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचा है, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा है। इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं साध्वी निरंजना ज्योति जी, वो मेरे साथ मौजूद है। साध्वी जी, आप भी पहुंची हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो, मुलायम सिंह के सबके साथ व्यक्तिगत रिश्ते थे, उनको तरजीह दिया करते, आप कैसे याद करते हैं मुलायम सिंह जी को? आदरणीय नेताजी एक सार्वभौमिक नेता थे। पार्लियामेंट में हम देखते थे कि कभी भी किसी भी नेता के साथ एक मधुर संबंध, और हम लोगों को तो कभी गैलरी में पार्लियामेंट में मिल जाते थे, तो मेरे को तो हमेशा वो बेटी कह के। और मुझे 2019 का चुनाव याद है, जब चुनाव में हम लोग जाने वाले थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, दबे कुचले समाज से निकल के आई हो, मैं तुम्हारे क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। यानी जो संबंध बनाने का एक मुझे लग रहा है दूसरों से सीखना चाहिए कि जिसको अपना बनाते हो, भले किसी दल में हो, विचारधारा में हो। और मुझे याद है कि 90 के दशक में मेरे यहाँ किसी नेता को भेजा था, बोले साधु जी हमारे दल में आ जाओ, कुछ भी करना हो हम आपको करेंगे। मैंने संदेशा भेजा कि मैं एक विचारधारा से बंधी हूँ। 19 में वही विचार उन्होंने दोहराया था कि मुझे मालूम है कि साधु जी आप हमारे दल में नहीं आएंगी, लेकिन मेरी शुभकामना है कि आप जीत करके आओ। तो इस विचारधारा का व्यक्ति, एक जमीन का व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश का एक दबे कुचलों की आवाज आज गुम हो गई, मैं कह सकती हूँ। दूसरों से अलग दिखाता था मुलायम सिंह को, क्योंकि वो कनेक्ट था लोगों के साथ, चाहे किसी भी विचारधारा का। जैसे आपने बताया, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, वो व्यक्तिगत रिश्तों को तरजीह दिया करते थे। वो माननीय नेताजी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत चाहते थे, और जब भी कोई विरोध करता था कहते थे अच्छा काम कर रहे हैं। वो कभी एक राजनीतिक दायरे में नहीं, राजनीतिक दायरे से उठ करके किसी भी दल का नेता हो, उनसे उनके अच्छे संबंध थे। और उन्हीं संबंधों के कारण मुझे उनको अंतिम में श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे मन ने यहाँ घसीट करके रख दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, और इतनी लंबी पारी 25 बार विधानसभा के सदस्य और 21 बार पार्लियामेंट के सदस्य रहना, लंबी पारी नेताजी ने खेली है। और ये मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा कि राजनीतिक कटुता नहीं, राजनीतिक माधुर्य संबंध होने चाहिए। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आपका उनसे मिलना रहता होगा। कहा जाता है कि वो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हो, उनके विकास कार्यों को रोकते नहीं थे, वो कहते थे मेरे पास काम लेके आओ। काम के लिए कभी नहीं रोका उन्होंने, किसी कोई भी दल का पहुंचा हो। और काम के लिए ना रोकना एक उनका एक स्वभाव था। गांव का विकास हो, गांव के लिए काम हो, इस सफाई के जमीन से उठ करके धरती पुत्र से ऊपर उठ के एक राष्ट्रीय जगत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिन्होंने एक अपना, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो फैसला लेने में दृढ़ रहते थे, जो भी ले लिया, मतलब ये नेचर के थे वो। तो देख सकते हैं अंजना, साफ तौर से साध्वी निरंजना जी का कहना है कि वो एक अलग थे, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन बाकी पार्टी के नेता हो, उनका चाहे विकास कार्य हो, उनके कोई काम हो, या उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते हो, उनको वो निभाते थे, उनको तरजीह देते थे। और आप देख सकते हैं अंजना, यहाँ पे परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। राम गोपाल यादव है, अब है राम, जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, धर्मेंद्र यादव जो सांसद हुआ करते हैं, उनके फादर, तमाम परिवार के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। गार्ड यहाँ पहुंच चुके, जो राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे उनका अंतिम विदाई दी जाएगी मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को। यहाँ तमाम पूरी तैयारियां हैं, थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचने वाला है, और यहाँ तमाम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ता जगह जगह से, पूरी सड़कें जाम है अंजना, देख सकते हैं कि पूरा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा था, लोगों को नाम से पुकारा करते थे, और एक अधिकार दिया हुआ था कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह ने कि उनकी हाथ पकड़ के वो अपनी बातें रख सकते थे, अपनी शिकायतें मुलायम सिंह के सामने रख सकते थे। हर आदमी को लगता था मुलायम सिंह उनके अपने नेता है, उनके अपने, हर व्यक्ति उनसे कनेक्ट फील करता था। यही एक मुलायम सिंह की खासियत हुआ करती थी।